नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, धन्य हैं मंडी के मतदाता जिन्होंने महान एक्ट्रेस कंगना रनौत को अपना भाग्य विधाता चुना है। वोट डालते समय उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। लटके झटकों के छलावे में आकर अपनी सांसद चुन बैठे मतदाताओं को शायद अब अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा होगा भी क्यों नहीं। कंगना की हरकतें ही ऐसी हैं। मंडी और हिमाचल प्रदेश की समस्याएं या देश की समस्याओं पर बोलने और सुधारने के प्रयास करने के बजाय कंगना कैंची जैसी जुबान से आग ही उगलने का काम करती रही हैं। आमिर खान की तीसरी शादी पर नाक मुंह सिकोड़ने वाले धर्म संस्कृति के ठेकेदारों को कपड़ों की तरह प्रेमी बदलने वाली अपनी एक्ट्रेस सांसद के आचरण और व्यवहार से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल हिंदू युवा लड़कियों को भ्रष्ट और बदसूरत बताते हुए कहा है कि ये ड्रग्स लेने, शराब पीने और कईयों के शारीरिक संबंधों को अपनी आज़ादी कहती हैं और इसका दिखावा करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है। वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन वे इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि वे अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। मानो कंगना रनौत बहुत अच्छी गृहिणी बनी हो अपने तीन तीन प्रेमियों के साथ रहकर भी। जैन जी लड़कियां उस आज़ादी को कमाए बिना स्वतंत्र कैरियर वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं। ये कहना है कंगना रनौत का। ये वही एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं जिसके बॉलीवुड में कई अभिनेताओं से बगैर हया शर्म के खुलेआम रिश्ते रहे। ये अब हिंदू युवा लड़कियों को भ्रष्ट और चरित्रहीन और गटर की पैदाइश बता रही हैं। कंगना का खुद का अब तक का इतिहास काला ही रहा है। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने वाली हिंदू लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने वाली कंगना रनौत ऋतिक रोशन के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रही हैं। ऋतिक रोशन से कंगना का विवाद 2016 को सड़कों पर आ गया था। कंगना ने कहा था कि क्रिश 3 फिल्म की शूटिंग के दौरान वे दोनों एक रोमांटिक रिश्ते में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऋतिक ने उनके साथ निजी संबंध रखे, शादी का वादा किया और बाद में मुकर गए। कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को अपना सिली एक्स मतलब मूर्ख पूर्व कहा था। कंगना का यह भी आरोप था कि ऋतिक उन्हें बदनाम करने और सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने कंगना के साथ किसी भी तरह के अफेयर या रोमांटिक रिश्ते होने की बात से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच मीडिया और कानूनी स्तर पर गंभीर आरोप प्रत्यारोपों का लंबा दौर चला था। ऋतिक रोशन से पहले कंगना ने एक्टर आदित्य पंचोली पर भी डोरे डाले थे। आदित्य पंचोली के साथ कंगना कई सालों तक रही। इन दोनों के अफेयर की शुरुआत साल 2004 में हुई थी, लेकिन कई साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों का यह रिश्ता टूट गया। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान कंगना ने कहा था उनके पिता की उम्र के आदित्य ने घर में उन्हें कैद कर लिया था। उस वक्त खिड़की से कूदने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बॉलीवुड में कंगना रनौत और आदित्य पंचोली के बीच आपसी विवाद किसी से छिपा नहीं रहा। आदित्य पंचोली ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और उनके वकील रिजवान सिद्दीकी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि पंचोली को डर है कि उन्हें फेक रेप केस में फंसाया जा सकता है और इसलिए वह पुलिस के पास आए हैं। इससे पहले पंचोली ने आरोप लगाया था कि सिद्दीकी ने उन्हें कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला वापस लेने के लिए कहा था और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर रेप का केस दर्ज कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले पंचोली के खिलाफ कंगना की तरफ से उनकी बहन रंगोली ने ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पंचोली पर हमला करने और शोषण का आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद पंचोली ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वह उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं। जैन जी की हिंदू लड़कियों को भ्रष्ट, चरित्रहीन और गट्टर की पैदाइश बताने वाली कंगना का मन सिर्फ 2 रिश्तों से ही नहीं भरा। उनका तीसरा शिकार बना एक्टर शेखर सुमन का बेटा अध्ययन सुमन। कंगना के इस तीसरे रिश्ते का अंत भी उन दोनों रिश्तों की तरह बुरा हुआ और दोनों की निजी बातें सार्वजनिक हुई। दोनों की मुलाकात डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म राज द मिस्ट्री
कंटिन्यूज के सेट पर हुई थी। वहीं से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। 2008 में दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था और डेटिंग के 1 साल बाद कंगना और अध्ययन का ब्रेकअप हो गया। ये ब्रेकअप इतना खराब था कि देश भर को दोनों के बीच लड़ाई देखने को मिली। साल 2009 में कंगना और अध्ययन सुमन का ब्रेकअप हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। 2017 में अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत के खिलाफ इंटरव्यू दिया था। अध्ययन का कहना था कि कंगना रनौत उनके साथ मारपीट करती थी। इतना ही नहीं, अध्ययन ने कंगना पर काला जादू करने जैसे इल्जाम भी लगाए थे। कंगना के एक रूप का खुलासा साल 2023 में भी हुआ था। ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर आए थे जिसमें कंगना रनौत पर ऐसे आरोप लगे थे कि उन्होंने वीरदास, एक एक्टर है, वीरदास को किस करने के दौरान कंगना इस कदर उत्तेजित हो गई थी कि उनके होठ काट लिए थे। तब एक्ट्रेस कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा था, क्या मैंने ऋतिक रोशन के बाद अब वीरदास की भी इज्जत खराब कर दी? यह कब हुआ? उन्होंने इस पर हंसते हुए इमोजी भी लगाया था। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब एक जर्नलिस्ट ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में कहा था, वीरदास को अपने पॉडकास्ट पर लाइए, शायद वो रो पड़ेगा। उस दर्दनाक समय के बारे में सोच रहा हूँ जिससे वह गुजरा था। जब वह रिवॉल्वर रानी की शूटिंग कर रही थी तो उस सीन में उन्हें किस करना था वे भूल गई और सीन खत्म होने के बाद भी नहीं रुकी। बेचारे लिप काट के उसको खून खून कर दिया गया। उल्टे सीधे बयान देने वाली कंगना की आदत में शुमार है। कंगना ने कहा कि नर्सिंग ओवर सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन है, मतलब ऐसा पेशा है जिसे समाज में उसकी गरिमा, मेहनत और जिम्मेदारी के बजाय कामुक या यौन दृष्टि से अधिक देखा जाता है। ऐसा पेशा है जिसे सबसे ज़्यादा सेक्सुअलाइज किया जाता है। नर्स जैसे कपड़े लोग हैलोवीन पार्टी में पहनते हैं, उन पर जोक्स बनते हैं और उन्हें अलग तरीके से दिखाया जाता है। इसके अलावा कंगना ने किसान आंदोलन के खिलाफ तगड़ी बयानबाजी की थी। उन्होंने किसान आंदोलन करने वालों को आतंकवादी कह दिया था कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। इसी मुद्दे को लेकर कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसानों के मुद्दे पर कंगना घिरी हों। इससे पहले भी कंगना रनौत को किसान यूनियन ने कीरतपुर साहब में 2 घंटे तक घेरे रखा था। इस दौरान कंगना रनौत मनाली से मुंबई जाने के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर जा रही थी। सूचना मिलने पर किसानों ने बुंगा साहिब के नज़दीक कंगना की गाड़ी को घेर लिया और जमकर प्रदर्शन किया था। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लव जिहाद और हिंदू संस्कृति की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी को कंगना के 3 लोगों से रिश्ते में रहने पर कभी कोई दिक्कत नहीं रही। मतलब जो भाजपा में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुलकर सफ़ेद हो गया। जैसा कि भाजपा का दामन थामने वाले भ्रष्टाचार के आरोपी नेता पवित्र होते रहे। कंगना के विवादित बोल से भी भाजपा को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। क्या पता भाजपा भी कंगना के खौफ से डरी हुई हो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कंगना के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर वह न जाने कौन सा किस्सा खोल बैठे। शायद इसी डर से भाजपाई मुंह सिले हुए हैं और कंगना को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।